हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 6 का मराठी सब्जेक्ट और उसके 10th चैप्टर बाबांस पत्र के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स एज वेल एज एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी आपको कराऊंगी। एग्जाम के लिए कंप्लीटली आप प्रिपेयर हो जाओगे। ग्रामर के वीडियोज भी आपको धीरे धीरे मैं यहाँ पे अपलोड करूंगी। तो वेलकम टू हेमा लर्न विथ हेमास कम्युनिटी। अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक बटन भी हिट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है एका शब्दांत उत्तरे लिहा। एका शब्दांत उत्तरे लिहा दैट मीन्स वन वर्ड आंसर। वैष्णवीला पत्र लिहणारे। वैष्णवी को पत्र कौन लिखते हैं? लिखने वाले कौन है? बाबा, है ना, उनके फादर। कामात गुरफटलेले, काम में कौन बिजी थे? बाबा, यानी कि उनके फादर। कठिन गेलेला पेपर, वैष्णवी का जो डिफिकल्ट पेपर गया था वो कौन सा था? गणित। परीक्षेतील गुणांपेक्षा महत्वाचे गुण, मतलब परीक्षे एग्जाम्स में जो मार्क्स आते हैं उससे भी इम्पोर्टेंट जो गुण होते हैं, वैल्यूज, वो क्या होते हैं? आंतरिक गुण। आंतरिक यानी हमारे इनर क्वालिटीज। छान गोष्टी सांगणारी, अच्छी स्टोरी सुनाने वाली वैष्णवी। उत्तम चित्र काढणारी, अच्छे पिक्चर्स ड्रॉ करने वाली वैष्णवी। सुंदर नृत्य करणारी, अच्छा डांस करने वाली कौन है? वैष्णवी। वैष्णवी साठी बाबा आणणार असलेला खाऊ। वैष्णवी के लिए बाबा क्या लेकर आने वाले थे नाश्ते के रूप में? पुस्तकें। मतलब वैष्णवी को बुक्स रीड करना बहुत पसंद है, इसलिए बाबा बुक्स लेकर आने वाले थे वैष्णवी के लिए। प्रश्न 2, खालील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तरे लिहा। मतलब अब जो क्वेश्चंस है उनमें वन लाइन में हमें आंसर लिखना है। आईने दूरध्वनीवरून बाबांना कोणता निरोप दिला? तो मम्मी ने टेलीफोन से पापा को क्या मैसेज दिया? निरोप दिला यानी मैसेज देना। तो आंसर है 6 मासी परीक्षेत गणिताचा पेपर खूपच कठीण गेल्यामुळे वैष्णवी फार निराश झाली आहे। तो ये मैसेज है कि 6 माही यानी कि 6 मंथ, जो हाफ ईयरली एग्जाम होती है, उस एग्जाम में मैथ का पेपर, गणिताचा पेपर खूपच कठिन गेला, बहुत डिफिकल्ट गया था। इसके वजह से, गेल्यामुळे, मुळे यानी रीजन, इसके वजह से वैष्णवी जो है फार निराश झाली आहे, बहुत दुखी हो गई है। हा निरोप आईने बाबांना दूरध्वनीवरून दिला। ये मैसेज मम्मी ने पापा को टेलीफोन से दिया। दूसरा क्वेश्चन, बाबांना दूरध्वनीवरून बोलने का पसंद केले नाही। अब जब बाबा को मैसेज मिला तो बाबा ने दूरध्वनि से क्यों बात नहीं की, मतलब टेलीफोन से क्यों बात नहीं की वैष्णवी से? तो आंसर, बाबांना वैष्णवीशी हितगुज करावेसे वाटले, म्हणून बाबांनी दूरध्वनीवरून बोलने पसंद केले नाही। तो बाबा के मन में था कि वो वैष्णवी से थोड़ी बातें करे, इसीलिए बातें करने के लिए लेटर से अच्छा ऑप्शन और कुछ नहीं है। टेलीफोन पे वो कितनी बातें कर सकते हैं, तो लेटर में आराम से, इत्मीनान से जो जो उनके ध्यान में आता है वो सब लिखेंगे। इसीलिए बाबांना वैष्णवीशी हितगुज करावेसे वाटले, म्हणून बाबांनी दूरध्वनीवरून बोलने पसंद केले नाही। इसीलिए बाबा ने दूरध्वनि से यानी टेलीफोन से इसके साथ बात करना पसंद नहीं किया। बाबांनी वैष्णवीला कोणत्या विषयाशी मैत्री करायला सांगितले आहे? तो पापा ने अभी वैष्णवी को कौन से सब्जेक्ट्स के साथ में फ्रेंडशिप करने के लिए कहा है? तो उसके फादर ने बाबांनी वैष्णवीला गणित विषयाशी, मतलब मैथ सब्जेक्ट के साथ में दोस्ती, मैत्री करायला सांगितले आहे, यानी दोस्ती करने के लिए कहा है। परीक्षेतील गुण किंवा श्रेणीपेक्षा अजून कोणती गोष्ट महत्वाची है ना? एग्जाम में जो आपको मार्क्स मिलते हैं या कोई क्लास मिलता है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, डिस्टिंक्शन वगैरह, तो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टंट क्या है? परीक्षेतील गुण किंवा श्रेणीपेक्षा आपल्या आंतरिक गुणांची वाढ करणे, मतलब हमारे अंदर जो एबिलिटीज़ है, जो क्वालिटीज़ है, उसको इंक्रीज करना, है ना। एग्जाम्स में मार्क्स इंक्रीज करो या हमारे क्लास बढ़ाओ, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टंट है हम हमारे इनर क्वालिटीज़ को इंक्रीज करें, हे अधिक महत्त्वाचे आहे, ये इम्पॉर्टंट है ज़्यादा। स्वतःमधील गुणांची वाढ करण्याकरिता प्रत्येकाने काय केले पाहिजे? मतलब खुद के अंदर जो भी क्वालिटीज है उसको बढ़ाने के लिए हर इंसान को क्या करना चाहिए? स्वतःमधील गुणांची वाढ करण्याकरिता प्रत्येकाने एखादी तरी कला जोपासली पाहिजे। तो अपने अंदर के हिडन क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए हर इंसान को कोई ना कोई स्किल तो अपना प्रिजर्व करना ही चाहिए, कोई ना कोई स्किल तो अपना डेवलप करना चाहिए, नॉट प्रिजर्व, डेवलप करना चाहिए, जोपासली पाहिजे, यानी कि कंजर्व करके रखना चाहिए उस स्किल को। 6 क्वेश्चन, दिवाळीच्या सुट्टीत बाबा कुठे येणार आहेत? मतलब दिवाली की छुट्टियों में बाबा कहाँ आएंगे?
दिवाळीच्या सुट्टीत बाबा गावी येणार आहे. दिवाळी की छुट्टियों में बाबा गांव आने वाले हैं. गावी येताना बाबा वैष्णवीसाठी काय आणणार आहे. गांव आते समय बाबा वैष्णवी के लिए क्या लाएंगे. गावी येताना बाबा वैष्णवीसाठी खाऊ आणणार आहेत. वो गांव आते आते बाबा जो है वैष्णवी के साथ लिए एक नाश्ता लेकर आने वाले हैं, उसका मनपसंद. बाबा गावी येताना वैष्णवीसाठी कोणती पुस्तके आणणार आहेत. तो फिर बाबा जब गांव आएगा तो वैष्णवी के लिए कौन से बुक्स लेकर आने वाले हैं. तो बाबा गावी येताना वैष्णवीसाठी गोष्टींची पुस्तके आणणार आहे, कहानियों की बुक्स लाने वाले हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित विषय वैष्णवीचा लाडका होण्यासाठी बाबांनी कोणते उपाय सुचवले आहेत. कि मैथ सब्जेक्ट को आपको अपना फेवरेट बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए. आंसर, गणित विषय वैष्णवीचा लाडका होण्यासाठी बाबांनी वैष्णवीला सांगितले की गणिताचा पेपर कठीण गेला म्हणून गणितानंतर असलेल्या विषयांचे पेपर अवघडच जाणार असे होत नाही ना. अब वो बाबा कहते हैं कि अरे वैष्णवी, अगर गणित का पेपर तुम्हारा, गणित विषय वैष्णवीचा लाडका होण्यासाठी मतलब गणित जो सब्जेक्ट है वो तुम्हारा लाडका हो जाए, फेवरेट सब्जेक्ट हो जाए, इसके लिए बाबा ने वैष्णवी को कहा कि गणित का पेपर अगर तुम्हारा डिफिकल्ट गया, कठीण गेला यानी डिफिकल्ट गया, तो इसका मतलब म्हणून गणितानंतर असलेल्या विषयांचे पेपर अवघडच जाणार असे होत नाही ना. तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि गणित के बाद में जो क्वेश्चन पेपर्स आने वाले हैं वो भी डिफिकल्ट ही जाएंगे. मग त्या गोष्टीचा विचार करत बसल्याने उरलेल्या पेपरवरही त्याचा विपरीत परिणाम होतो. और फिर अगर बार बार तुम उसी बात पर ध्यान दोगे कि मैथ का पेपर अच्छा नहीं गया, तो हो सकता है तुम्हारे बाकी के पेपर पर भी इसका ऑपोजिट रिएक्शन हो, है ना. अगं, एखाद्या विषयात गुणी कमी पडले तर याचा अर्थ आपण आयुष्यात अपयशी झालो असे नाही. बिल्कुल सही कहा है. अगर वैष्णवी को कहते हैं कि अरे वैष्णवी, किसी एकाधे सब्जेक्ट में, एखाद्या विषयात यानी कि एखादे सब्जेक्ट में अगर तुमको कम मार्क्स मिले तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हमारे आयुष्य में मतलब हमारे जीवन में हम अपयश हो जाएंगे, है ना. अपयशी झालो असे हम अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है. अगर एक पेपर में मार्क्स कम आए तो तुला सांगतो, गणिताशी तू मैत्री कर. और मैं तुमको बताता हूँ, बोलता हूँ, मेरी बात सुनो कि तुम गणिताशी तू मैत्री कर, कि गणित से तुम दोस्ती करो. मग बग गम्मत या विषयाची. और फिर देखो तुम दोस्ती जब कर लोगे ना गणित के साथ में, मैथ के साथ में, फिर देखो क्या मजा आती है. तुला मुळीच भीती वाटणार नाही, तुमको बिल्कुल डर नहीं लगेगा. गणितातील संकल्पना, संबोध, क्रिया तू नीट समझून घे. मतलब उसका जो भी कंसेप्ट है, जो भी टाइटल है, टॉपिक है, जो भी प्रोसेस है, स्टेप्स जो है, वो एकदम ध्यान से समझ के ले. उदाहरणे सोडवण्याचा चांगला सराव कर और जितने भी एग्जाम्पल्स है उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो. हा विषय लवकरच तुझा लाडका होईल. ये सब अगर तुम कर लोगी तो ये सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे फेवरेट हो जाएगा जल्द ही. हा उपाय सुचवला. तो ये उपाय बाबा ने वैष्णवी को सुझाया. खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा. अब हमको समानार्थी शब्द लिखना है. ठीक है. तो सबसे पहला है समानार्थी नृत्य. नृत्य का समानार्थी है नाच. उशीर, उशीर का होता है वेळ. सुंदर का होता है छान. और अवघड का होता है कठीण. ठीक है. अब क्या है, खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा. विरुद्धार्थी शब्द करना है. कठीण का हो गया सोपे. कठीण यानी डिफिकल्ट, सोपे यानी इजी. अवगुण यानी गुण. मैत्री यानी शत्रुत्व. अपयश यानी यश. अपयश का ऑपोजिट यश. ठीक है. अब खालील वाक्यांतील रिकाम्या जागी कंसातील योग्य विशेषणे लिहा. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स करना है. ये विशेषणे दिए हुए हैं यहाँ पे, ये हमको इनके हिसाब से लिखने हैं. हिमालय डॅश पर्वत आहे. उंच पर्वत आहे. कंपास घ्यायला आईने मला डॅश रुपये दिले. 100 रुपये दिले. मतलब कंपास लेने के लिए मम्मी ने मुझे 100 रुपये दिए. बागेत डॅश फुले आहेत. बागेत टवटवीत फुले आहेत. और ताईने मला डॅश सदरा दिला. ताईने मला नवा सदरा दिला. सदरा यानी कपड़े, क्लोथ्स. ठीक है. अब यह है खालील आकृतिबंध पूर्ण करा. वैष्णवीच्या अंगी असलेली कला. वैष्णवी के पास क्या क्या कला थी, गुण थी. गोष्ट सांगणे, उत्तम चित्र काढणे, सुंदर नृत्य करणे, है ना. ये तीनों ही क्वालिटीज थी वैष्णवी में. बाबांनी कला जोपासण्याचा आग्रह केला कारण कला आंतरिक गुणांची वाढ करतात, जीवन सुंदर करतात, व्यक्तिमत्व फुलवतात. ये तीनों ही है. क्योंकि बाबा ने क्या कहा था कि तुम्हारे अंदर के जो इनर क्वालिटीज है उनको डेवलप करो. क्यों? ये होने से क्या होता है कि आंतरिक गुणाची वाढ करतात, क्योंकि वो हमारे और दूसरे जो एबिलिटीज है, क्वालिटीज है, उनको बढ़ाते हैं.
हमारे जीवन को भी सुंदर करते हैं और हमारा जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। नेक्स्ट, दिवाळीच्या सुट्टीत गावी आल्यावर कराव्याच्या गोष्टी, मतलब बाबा कहते हैं दिवाली की छुट्टी में जब वो गांव आएंगे तो वो क्या क्या करेंगे वैष्णवी के साथ, मज्जा करेंगे, किल्ले बनाएंगे, कंदील बनाएंगे, गप्पा मारेंगे, फराळ करेंगे। ठीक है। खालील वाक्यातील क्रियापदे व काळ ओळखून लिहा। क्रियापद व काल हमको बताना है ढूंढ के। वाक्य है सुनीता ने बोरे खाल्ली, तो क्रियापद यहाँ पे खाल्ली है और काळ हमारा यहाँ पे भूतकाळ हो गया। मी क्रिकेटची मैच पाहिन, तो पाहिन आपका क्रियापद है और पाहिन यानी भविष्य काळ आ गया। सुधीर पत्र लिहित आहे, आहे यहाँ पे क्रियापद है और ये क्योंकि आहे है वर्तमान काल आ गया है, तो लास्ट वर्ड हमेशा हमारा क्रियापद होता है। वनिता गोड गाने गाते, गाते हमारा क्रियापद हो गया और ये वर्तमान काल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आई ने कादंबरी वाचली, वाचली यानी वाचली क्रियापद हो गया और ये भूतकाळ पहले की बता रहे हैं। ठीक है। अब अगला, सध्याच्या युगात पत्र पाठवण्यासाठी कोणकोणती साधने उपलब्ध आहेत याची यादी लिख करा। मतलब आज के ज़माने में अगर हमको किसी को लेटर भेजना है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो पहला तो है पत्र पेटी यानी कि पोस्ट ऑफिस, तो हम डाल ही सकते हैं। टपाल गाड़ी मतलब जो ये कुरियर्स वगैरह लेके जाते हैं ना, पोस्ट की गाड़ियाँ, कुरियर, ईमेल, विमान, ये सब जो है इन सब के थ्रू हम ये लेटर्स भेज सकते हैं। दिवाळीच्या सुट्टीत तुम्ही काय काय गम्मत करणार याची यादी बनवा। मतलब दिवाली की छुट्टियों में तुम क्या क्या करने वाले हो इसकी यादी हमें लिस्ट बनानी है। यादी यानी लिस्ट। तो आप आपकी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, नहीं तो ये जो मैं दे रही हूँ आप वो लिख सकते हैं। पहला, प्रथम मी नवीन कपडे विकत घेणार। दूसरा, मतलब मैं सबसे पहले नए कपड़े लूँगा। तीसरा, बाबासोबत घेऊन फटाके विकत घेणार, पापा को साथ में लेके जाके फटाके लूँगा। तीसरा, आई बरोबर मामाच्या गावी जाणार, मम्मी के साथ मामा के गांव जाऊँगा या जाऊँगी। चौथा, आई व आजी यांना फराळ बनवण्यात मदत करणार, आई आजी जो भी फराळ बनाते दिवाली के टाइम पे उनको मदत करूँगी। मित्रांबरोबर मोकळ्या अंगणात फटाके वाजवणार, दोस्तों के साथ में खुले आंगन में फटाके बजाएंगे, फटाके फोड़ेंगे। शिक्षकांनी दिलेला गृहपाठ वेळेवर पूर्ण करें, जो हमारे टीचर्स ने हमको गृहपाठ होमवर्क दिया है वो हम टाइम पे पूरा करेंगे। मित्रांसोबत घरात अंगणात मातीचा किल्ला तैयार करणार, फ्रेंड्स के साथ में घर के आंगन में ही कोर्टयार्ड में ही एक मिट्टी का किला तैयार करेंगे। किल्ल्यावर शिवाजी महाराज व इतर शिपाई यांची मांडणी करणार और किले शिवाजी महाराज और बाकी की सिपाहियों का वो वहाँ पे बनाएंगे, मतलब ऐसा स्टैचूज वगैरह लगाएंगे। ठीक है। अभी तुमच्या मित्राला मैत्रिणीला पोहण्याच्या स्पर्धेत राज्यातून प्रथम क्रमांक प्राप्त झाला, त्याचे तिचे अभिनंदन करणारा संदेश खालील चौकटीत लिहा। तो यहाँ पे नोटिस राइटिंग हो गया कि तुम्हारा फ्रेंड जो है किसी कंपटीशन में फर्स्ट आया है और इसीलिए उसको आपको कांग्रेट्स करना है, मतलब अभिनंदन करना। तो ये नोटिस में, प्रिय सुप्रिया, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, तुझ्या पोहण्याच्या स्पर्धेत राज्यातून प्रथम क्रमांक आला, हे ऐकून खूप अभिमान वाटला, असेच यश तुझ्या वाट्याला पुढे पुढे येवो, हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना। तो यहाँ पे वो मतलब नोटिस में क्या है कि प्रिय सुप्रिया, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, नाम आप आपके हिसाब से दे सकते हो। तुझ्या पोहण्याच्या स्पर्धेत मतलब तुम्हारा जो स्विमिंग कंपटीशन था, राज्यातून प्रथम क्रमांक आला, उसमें तुम स्टेट में फर्स्ट नंबर पे आए हो, हे ऐकून खूप अभिमान वाटला और ये सुनकर हमको बहुत प्राउड फील हुआ है। असेच यश तुझ्या वाट्याला पुढे येवे, पुढे पुढे येवो, और बिल्कुल ऐसे ही सक्सेस तुम्हारे रास्ते में आगे आगे तुमको मिले, हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना, यही मेरी भगवान से प्रार्थना होगी। तो ये नोटिस है, इसी बेसिस पर आप दूसरे लिख सकते हो। अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे, यासारखी 2 वाक्ये खालील चौकटीत लिहा। मतलब फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, ये इस जैसे और 2 लाइन यहाँ पे हमें लिखने हैं। सुख आणि दुःख यांना सारखेच सामोरे जावे, मतलब सुख और दुख दोनों को साथ में ही अपने को सामना करना पड़ता है। संकटांना जो धैर्याने तोंड देतो तोच जीवनात विजयी होतो, और संकट के समय में जो भी हिम्मत से आगे बढ़ते हैं वही जीवन में सक्सेसफुल होते हैं। तो इसके साथ ही मेरा ये जो है वीडियो खत्म हो चुका है। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।